और स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल्ला बी हसन। और सीएम नीतीश की 7वीं शपथ कुछ देर पहले हो गई, यानी कि बिहार के एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए हैं। और अब से 1 घंटे तक हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि नीतीश कुमार ने 7वीं बार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, साथ ही मंत्री पद की शपथ तमाम बीजेपी के कोटे से मंत्रियों ने और जेडीयू हम वीआईपी के कोटे से भी मंत्रियों ने ली है। क्या कुछ आगे समीकरण बनेंगे और कैसा रहेगा कार्यकाल, जानने की अगले 1 घंटे में कोशिश करेंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर दरअसल बिहार से है। बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनको बधाई दी। जनता के फैसले पर ही एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश कुमार ये कहते नजर आए। दरअसल आपको बताएं, तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी है। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी है। ट्वीट करके तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं दी हैं। तेजस्वी यादव ने एक तरफ से शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार जरूर किया, लेकिन ट्वीट करके बधाई जरूर दी है। जनता के फैसले पर ही एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश कुमार ये कहते नजर आए। जहां दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, उन्होंने ट्विटर के जरिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें, नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है 7वीं बार मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेने पर। तो आपको बताते चले, अब एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार देखने को मिलेगी और 14 मंत्रियों ने भी आज शपथ ली है नीतीश कुमार के साथ साथ, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं और 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। ऐसा पहली दफा बिहार में देखने को मिल रहा है जब बिहार में मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री हों। लेकिन 2 उप मुख्यमंत्रियों का क्या मतलब निकाला जाए, आखिर क्यों इस बार बीजेपी की तरफ से या यूं कहें कि एनडीए की तरफ से 2 मुख्यमंत्रियों को नामित किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया है वो हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने किस तरह से ट्वीट करके बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि एनडीए परिवार बिहार के विकास के लिए साथ में मिलकर काम करेगा। मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार के जरिए हर संभव मदद की जाएगी। बिहार सरकार का सपोर्ट हमेशा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दरअसल शुभकामनाएं भी दी और बताया कि आने वाले समय में केंद्र की तरफ से बिहार को सपोर्ट हर एक कदम पर रहेगा और किस तरह से विकास करना है केंद्र भी हमेशा साथ देगा। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार अनुसूचित या प्रकट नहीं करूंगा अथवा मुझे ज्ञात होगा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए। तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके नीतीश कुमार को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय वो बिहार की जन आकांक्षा और एनडीए के 19 लाख नौकरी, रोजगार और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगे। तो तेजस्वी यादव ने ये लिखा है, ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि जो घोषणाएं की गई थी घोषणा पत्र में, जो वायदे किए हैं बिहार की जनता से, उस पर अब खरे उतरने की बारी है।
जनता का फैसला है, उसी के अनुरूप फिर से एनडीए की सरकार बनी है। हम लोग मिलकर काम करेंगे, जनता की सेवा करते रहे, जनता की सेवा करते रहेंगे। सुशील मोदी इस बार आपके साथ नहीं होंगे, वो तो सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि उनके कौन लोग मंत्री पद पर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, सब तो उनका निर्णय। क्या उनकी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहिए बीजेपी को? वो तो एक बीजेपी के का निर्णय है, इसलिए यह प्रश्न तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। आप मिस करेंगे उनको अपने मंत्रिमंडल में? आज तो हो ही गया। तो सुशील मोदी को लेकर जब सवाल पूछा गया, बीजेपी का निर्णय है, नीतीश कुमार ये कहते नजर आए। तो सुशील मोदी तो इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं है और सुशील मोदी और नीतीश की जोड़ी बेहद ही एक तरीके से कहा जाए लोगों के जहन में बैठी थी, दिलचस्प थी और हर कोई जानता था कि सुशील और नीतीश की जोड़ी बेहद काम करती नजर आती थी, मजबूत जोड़ी कहलाई जाती थी लेकिन इस बार वो जोड़ी साथ में नहीं होगी। लेकिन साथ में नहीं होगी तो काम कैसा होगा? सुशील मोदी का केंद्र में इस्तेमाल होगा, यह बड़ा और अहम सवाल है। आखिर दो डिप्टी सीएम इस बार जब बिहार में होंगे तो क्या विकास की बयार और ज्यादा बेहतर तरीके से बहेगी? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अब अगले 5 साल में बिहार की जनता जरूर सोच रही है कि उसके इस सवाल का जवाब मिल जाए उसको। लेकिन क्या वाकई में अब आने वाले समय में बिहार की जनता जो तमाम वायदे उससे किए गए उस पर खरी उतरेगी एनडीए सरकार? ये जरूर देखना होगा। लेकिन इन सबके बीच में आज महत्वपूर्ण यह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार ने एक बार फिर से शपथ ग्रहण कर ली है, तो उप मुख्यमंत्री 2 हो गए हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प इस बार का देखने को मिल रहा है मंत्रिमंडल, क्योंकि अगर देखा जाए 6 मंत्री बीजेपी के कोटे से भी हैं और अगर देखा जाए तो बीजेपी के कोटे से भी मंत्री हैं और जेडीयू कोटे से भी हैं, लेकिन जेडीयू के कोटे से कम मंत्री नजर आए हैं अभी पहली कैबिनेट में। और यही कारण है कि इस बार कहा जा रहा है कि दबदबा बीजेपी का ही रहने वाला है, और क्योंकि बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटें लेकर आई है इस चुनाव में और दबदबा जेडीयू बीजेपी का इस बार ज्यादा जेडीयू पर रहने वाला है। पहले बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू थी, लेकिन अब छोटे भाई की भूमिका में आ गई है। अब यह देखना होगा, बीजेपी पहले छोटे भाई की भूमिका में थी, अब बड़े भाई की भूमिका में है। बड़ा भाई क्या करता है? छोटे भाई पर दबदबा बनाता है या फिर छोटे भाई को ऊपर उठाने के लिए बेहद ही सकारात्मक कदम उठाता है? यह जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी बिहार के लिहाज से, बिहार सरकार के लिहाज से। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आज मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार के जरिए ले ली गई है। नीतीश कुमार बिहार के एक बार फिर से मुख्यमंत्री हो गए हैं। लगातार 15 बरस तक मुख्यमंत्री रहे और अब 5 बरस के लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ले ली है। लेकिन विरोधी ये कहते नजर आते हैं कि नीतीश मजबूरन मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, मजबूरी वश ये मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आरजेडी लगातार इस बात की बात करती रहती है। वहीं एक और चीज महत्वपूर्ण यह है कि आरजेडी ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया, आरजेडी के साथ कांग्रेस ने भी बहिष्कार कर दिया, लेकिन तेजस्वी ने ट्वीट करके बधाई जरूर दे दी। अब बहिष्कार किया तो ट्वीट करके बधाई आपने क्यों दी? यह भी बड़ा सवाल है कि अगर आपने बधाई देनी थी, आप जाते मिलते, जाके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते और अपना बड़ा दिल दिखाते तेजस्वी, यह भी बड़ा अच्छा रहता, लोकतंत्र के लिहाज से एक प्रोटोकॉल होता है। चले, इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त आनंद झा साहब बीजेपी से जुड़ रहे हैं, स्वागत आनंद झा साहब आपका। और अनवर हुसैन साहब आरजेडी से जुड़ रहे हैं, स्वागत है अनवर हुसैन साहब आपका भी। आनंद झा साहब जरा बताइए, कैबिनेट में आज जो मंत्री पद की शपथ ली गई है, क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से बिहार की जनता ने अब्दुल जी अपने नेता को चुन लिया है और बिहार की जनता के चुने हुए निर्णय पर में बिहार की सरकार बनी है। बिहार की जनता की जो भी आकांक्षा है और आशा है उस अनुरूप माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हमारे माननीय तारकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री और माननीय रेणु देवी जी बहन, उनके नेतृत्व में सहयोग में रहेंगे और हमारी सरकार बिहार की जनता के विकास के लिए, बिहार की जनता के समग्र समाज के उत्थान के लिए काम करेगी। और बहुत ही सराहनीय बिहार की जनता ने निर्णय दिया, उसी अनुरूप सराहनीय कार्य भी हुए। ठीक है, आप कह रहे सराहनीय जो निर्णय है उसी स्वरूप ही कार्य भी होंगे। अनवर हुसैन साहब, क्या लगता है आपको? आप राजभवन तो नहीं पहुंचे, लेकिन तेजस्वी ट्विटर पर जरूर पहुंच गए, ट्वीट करके बधाई शुभकामनाएं जरूर दे दी। राजभवन क्यों नहीं गए सर? बधाई देना एक अलग चीज है। अच्छा। और उस जश्न में शरीक होना या उनके वोट टेकिंग सेरेमनी में शरीक होना वह एक अलग चीज है। मास को उन्हें कन्वे करना है कि ये जो कुछ सरकार बन रही है वो पब्लिक मैंडेट के तहत बनी हुई सरकार नहीं है, राजतंत्र का इस्तेमाल करके पब्लिक मैंडेट उल्टा गया है और ये उसका ऑर्डर। उन्होंने दोनों सिग्नल दे दिया, उन्होंने शिष्टाचार भी निभाया, टेलीफोन पे उन्होंने उनको अनवर हुसैन साहब, क्या आपको ये नहीं लगता है, अनवर हुसैन साहब, क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर राजभवन पहुंचकर शपथ ग्रहण समारोह में आप शरीक हो जाते तो तेजस्वी की इमेज और ज्यादा ब्रॉड हो जाती, और ज्यादा बड़ी हो जाती, एक बड़ा दिल करके आप पहुंच जाते तो और ज्यादा बेहतर एक संदेश पॉजिटिव जाता बिहार वासियों पर? नहीं, देखिए, ये बड़े दिल और छोटे दिल का सवाल नहीं, ये पॉलिटिकल सिग्नल्स का सवाल है। अच्छा। वो इतनी जल्दी कैसे मान ले, क्या नाम है कि जब हम ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन में हम जा चुके हैं कि हमें 21 सीटों पर जीती सीटों पर हराया गया है। हमारे तेजस्वी जी अपने वैसे जो उम्मीदवार हैं उनको ये डायरेक्टिव है कि वो में जाएं, तो फिर सीधे सीधे जो है वो सेरेमनी में जाके अपनी उस जो उनका अब तक स्टैंड है उसको निगेट कैसे कर सकते हैं। उन्होंने दोनों चीजें निभाई हैं, शिष्टाचार का तकाजा था, संस्कार का तकाजा तो निभाया उन्होंने बात दे दी, लेकिन पब्लिक को यह बता दिया जो सरकार बन रही है गठबंधन उसको अभी रिकॉग्नाइज नहीं करती है और उसको कानून के फैसले का इंतजार है। नहीं, लेकिन देखिए एक चीज तो तय है, कि अगर आप शपथ ग्रहण समारोह में जाते तो एक जाहिर तौर पर पॉजिटिव संदेश जाता और जो प्रोटोकॉल है उसके तहत तो आपको जाना चाहिए था। लेकिन आनंद झा साहब, आप ये बताइए जरा कि अभी अगर देखें बीजेपी छोटे भाई से अब बड़ा भाई बन गया है बिहार के भीतर, और आज जो मंत्रिमंडल हमें देखने को मिला, और बिहार में अगर मैं सही हूं तो पहली दफा ऐसा है कि 2 उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। बीजेपी जो बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, अगर एनडीए का जिक्र करें उसमें वहां दबदबा उसका है, और वो अब इसमें साफ तौर पर देखने को मिला है पहले स्टेप में ही कि हां दबदबा बनाए रखना ही है बिहार के अंदर। सबसे पहले मैं तेजस्वी जी के जो आज के कदम हुए हैं तो उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी और